अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम बैक माय चैनल आप 23। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको व्लॉगर्स जो कि फूड व्लॉगर्स हैं उनके बारे में कुछ हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। ये जो व्लॉगर्स फूड व्लॉगर्स हैं ये जाते हैं वहाँ से खाना शाना खाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं और आ जाते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट इन्हें मिलते हैं। लेकिन मतलब एक बंदा लाहौर का है, वो मुल्तान जाके फूड व्लॉगिंग कर रहा है। उसे उसे कोई बताता है कि भाई यहाँ जाएं, मतलब मुल्तान में जो फेमस फूड वहाँ पॉइंट है वहाँ पे जाएं और वीडियो बनाएं, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हर बंदे का टेस्ट एक जैसा नहीं होता। फूड ब्लॉगर्स के तो काम ही यही है कि उनके वीडियो बनानी है और अच्छे अच्छे मतलब तारीफ़ करनी है खाने की और अच्छा अच्छा व्यूज़ लेने हैं और उनकी वीडियो वायरल होनी है और वो उनका जो मतलब जहाँ जाके वो वीडियो बनाते हैं तो वो जगह तो ऑटोमेटिक ही फेमस हो जानी है कि जब इन्होंने जाके वहाँ वीडियो बनानी है। तो मेरा इस पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ज़रूर जाएं, अच्छी अच्छी जगह टेस्ट करें और खाना शाना खाएं, और लेकिन उसका जो टेस्ट है वो आप आवाम को हक़ाइक़ के में बताएं, उस होटल की रेसिपी हक़ाइक़ में बताएं, उसका जो टेस्ट है वो हक़ाइक़ में बताएं, और उस पे जो कस्टमर आता है उसके बारे में जो हक़ाइक़ है वो बताएं। ये ना बताएं कि इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं, ये होता है वो होता है, यहाँ पे सस्ता खाना है, ऐसा है वैसा। खाना सस्ता हो या महंगा वो मैटर नहीं करता, टेस्ट जो होता है वो मैटर करता है। अब एक माशाल्लाह एक लाहौर के साहब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने मुल्तान आए हैं, वहाँ यहाँ एक दो पॉइंट पे काफ़ी 3-4 पॉइंट सर्च किए हैं उन्होंने खाने के लिहाज से। लेकिन एक दो पॉइंट उन्होंने ऐसे सर्च किए हैं, मतलब उनकी वीडियो बनाई है और तारीफ़ की है, ये ऐसे है ये वैसे है। लेकिन हम बेसिकली मुल्तान के, हमने जब वहाँ जाके वो पॉइंट सर्च किए हैं तो हमें तो वहाँ ना कोई ऐसा कोई ख़ास रश नज़र आया है, लेकिन ना कोई उनका अच्छा टेस्ट नज़र आया है। सिर्फ एक नाम पब्लिसिटी के लिए उन्होंने वीडियो बनवाई है। पता नहीं ये जो फूड व्लॉगर्स होते हैं ये इनको पैसे नहीं मतलब खाने के देते हैं, तारीफ़ करते हैं, इसलिए वो काम इनका चल जाता है, या कोई क्या चक्कर है। आप जाएं और हक़ाइक़ पर मबनी जो रेटिंग है वो दिया करें। 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग जो देते हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी दिया करें। अगर आप 10 में से 5 बनते हैं तो 5 उनके सामने दिया करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके खाने में क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जहाँ भी जाएं फूड ब्लॉगर से, तो वो जहाँ जाके वीडियो बनाते हैं उनकी जो तारीफ़ उनके म्यार के मुताबिक करें, ताकि आवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आप वीडियो बना के चले जाते हैं माशाल्लाह, फिर बाद में जो कस्टमर जो आपकी वीडियो देखते हैं वो जाते हैं वहाँ जाके चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। इसमें आपकी वीडियो मतलब वो देखना बंद कर देते हैं, उसका भी नुकसान होता है, आपके व्यूअर्स कम होते हैं। और दूसरा जो जहाँ जाके वो चेक करते हैं फिर बाद में वो फिर अपनी वीडियो बनाते हैं, वो फिर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, वो उसका दुकानदार का भी नुकसान होता है और आपका भी व्यूज़ कम होते हैं, आपका भी नुकसान होता है। तो मेहरबानी क्या करें सर, जहाँ भी जाएं जो रेटिंग है वो उनके मेयार के मुताबिक दिया करें, ताकि लोगों को परेशानी का मुकाबला सामना ना करना पड़े। और मेरा को वीडियो बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपके ऊपर तनकीद करूं या आपको कोई बैड फील करवाऊं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये पूछना चाहता हूं कि आप जो भी मतलब जो भी रेटिंग करें वो मेयार के मुताबिक करें और जो बनती है वो करें बस। इसके अलावा आप रेटिंग ना करें। आप ये नहीं कि आप आजकल तो हर बंदा ही फूड ब्लॉगिंग कर रहा है, हर दूसरा बंदा फूड ब्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन जो मेयार है जो मतलब एक अच्छी है, मुल्तान में एक फेमस शॉप है नवीद बिरयानी शॉप जैसे है, तो वो तकरीबन सबको पता है। वहाँ गए हैं, वहाँ ठीक है, उनकी रेटिंग हाई है, उन पर रश भी होता है। उनके आउट 10 में से 9 मार्क्स मिलते हैं उन्हें रेटिंग के हिसाब से, तो वो मशहूर है, वो ठीक है। लेकिन आप कुछ ऐसे पॉइंट पे चले जाते हैं जिनका कोई नाम और पता भी नहीं होता और उनका टेस्ट भी कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन रेटिंग उनकी पूरी चल रही होती है, तो ये गलत बात है ना। बाद में कस्टमर को जाके फिर वो बैड फील होता है, वहाँ जाके खाना शाना खा के फिर वो बाद में बैड फील कर रहे होते हैं, भाई हमें ये गलत गाइड किया भाई ने। तो आप मेहरबानी क्या करें सर, ये काम मतलब करें और इंसाफ के मुताबिक करें, जो बनती है वो करें।
تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے ویڈیوز میں بھی برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ سب کا آمین ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔